लिख देना। मैं आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप तमाम लोगों ने 15 अगस्त यानी यौम आज़ादी के मौके पर इस खूबसूरत महफिल को सजाया। आप तमाम लोगों के साथ मैं समस्त देशवासियों को जंग आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करता हूं, और उसके साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि कोई भी आज़ादी, ये तो हमारे मुल्क की आज़ादी की बात है, एक छोटी सी आज़ादी के लिए जिन कुर्बानियों का और जिन मेहनत और काविशें करनी पड़ती है, यकीनन एक वो बड़ी चीज़ होती है। एक जो हमारा क्रिप्स हॉस्पिटल जिसके बैनर के नीचे आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, आप तमाम लोग समझ सकते हैं कि ये 147 लोगों की टीम इस हॉस्पिटल को लोगों की खिदमत करने के लिए, सीमांचल वासियों को एक सहूलत मुहैया करने के लिए कितनी परेशानियाँ उठा रही हैं, कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, कितने मोड़ पे ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हम सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिल जाती। यकीनन उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम पेश करने की ज़रूरत है, जिनकी अनथक मेहनत और काविशों की वजह से आज हम लोग खुली फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं। आज हम लोग इकट्ठा होकर के इस आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। यकीनन उन स्वतंत्रता सेनानियों का एहसान है हमारे ऊपर, हमारे पूर्वजों, हमारे असलाफ का एहसान है हमारे ऊपर कि आज हम लोग उनके किए हुए कारनामे से फ़ायदा उठा पा रहे हैं, और उनकी कुर्बानियों की समरा की बदौलत आज हम लोग खुली फ़िज़ा में सांस ले पा रहे हैं। ना जाने कितने नाम हैं, अगर फहरिस्त बयान की जाए तो शायद पेज और वरक कम पड़ जाएंगे। मैं उन तमाम लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, और उसी जज्बे के साथ काम करने की आप तमाम लोगों को, या हम तमाम लोगों को ज़रूरत है, जिस तरीके से उस स्वतंत्रता सेनानियों ने काम किया है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, ये एक ऐसा त्यौहार है, त्यौहार यूँ तो हम लोग सब मनाते हैं, और न जाने हिंदुस्तान में कितने सारे त्यौहार हैं, लेकिन ये 26 जनवरी और 15 अगस्त एक ऐसा त्यौहार है जो बिला तफरीक मजहब व मिल्लत साथ पात हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस त्यौहार को मनाते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। हमें इस तरह के त्यौहार से, हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाना चाहिए, और ये सिर्फ हॉस्पिटल के बैनर तले जो हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हमें उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोचना चाहिए, उनकी पॉजिटिव चीज़ों को लोगों को बताना चाहिए, और जो अच्छाइयाँ हैं, जो हमारे हॉस्पिटल में कमियाँ हैं, वो भी लोगों को बताना चाहिए। और मैं आई हुई जनता से मैं ये दरख्वास्त करूँगा, या सीमांचल वासियों तक जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अगर हमारे हॉस्पिटल में कुछ कमियाँ हैं तो वो रखें हमारे पास ला करके। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, हर इंसान मुकम्मल होता है या हर ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल होता है। कुछ ना कुछ कमियां होती हैं, और कमियां होना ये अपने आप में कामयाबी का सबूत और कामयाबी की दलील है। जब कमियां नहीं होंगी हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। तो कमियों को बताना, ये हम तमाम सीमांचल वासियों से गुजारिश करेंगे कि उन कमियों को बताएं। ये हमारे सारे लोग खड़े हैं यहाँ, किसी को भी बताएं, लेकिन कमियों को ज़रूर बताएं। बाग़बान आज़ाद है, सहने चमन आज़ाद है, वो मुबारक दोस्तों अपना वतन आज़ाद है। वो मुबारक दोस्तों अपना वतन आज़ाद है। माइक ख़राब है, नहीं तो और भी बोलता। चलिए कोई नहीं, सीमांचल वासियों तक जो मेरा मैसेज है इंशाअल्लाह सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों तक ज़रूर पहुंचेगा। हम अपनी अब मैं उन लोगों के लिए कि यकीनन हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया की शक्ल में हमें मिला था, और उसकी हिफाजत करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। अगर हम लोग उसकी हिफाजत कर पा रहे हैं तो ये हमारी कामयाबी है। अगर हम लोग हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अपने आप पे सोचने की ज़रूरत है, अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है कि कमियां कहाँ रह रही हैं। लेकिन अगर बाहर वालों की बुरी नज़र हिंदुस्तान पे पड़ती है
तो मैं उनको ललकारना चाहता हूँ, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया की शक्ल में हमें मिला था, आज हम उनके मुहाफिज हैं और हम इस लायक हैं कि तुमसे आँख से आँख मिला करके बात कर सकते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। बस इसी बात पे मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक बार फिर से तमाम हिंदुस्तानियों को मेरी तरफ से 79वें यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करते हैं और तमाम लोगों से ये दरख्वास्त करते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान की हिफाजत करें। जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है हम उसको अपने साथ ले करके चलें और पूर्वजों की जो तारीख़ रही है उस तारीख़ के बारे में हमें पढ़ना चाहिए और उनके दी हुए तोहफे को हमें हिफाजत रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।